फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा हो ना तो कहीं भी आने जाना बहुत आसान हो जाता है और थकान भी नहीं होती है। इंडिया में जैसे इतना क्राउड होता है, ऊपर से बाइक्स वगैरह इतनी चलती हैं, पॉल्यूशन होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाकर आने में इतनी थकान हो जाती है कि फिर कुछ काम करने का मन नहीं होता है। ऊपर से वेदर ऐसा होता है गर्मी का कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है कि घर आकर कोई काम करें। लेकिन पोलैंड में ऐसा नहीं है, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है कि आप कहीं भी पूरे दिन घूम घूम सकते हैं और आपको बिल्कुल थकान नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है कि बहुत ही कम समय में आप एक जगह से दूसरी जगह जाकर आ सकते हैं। तो यही फ़र्क होता है कि इंडिया और बाकी अदर कंट्रीज़ जो हैं बहुत ही फ़र्क है हर जगह में। तो चलिए मैं आपको लिटिल इंडिया लेकर चलती हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हमें सामान लेने जाना था, तो मैं आपको अंदर का शॉप भी दिखा दे रही हूँ कि कैसा है ये शॉप। वैसे तो जैसे शॉपिंग मॉल होते हैं, जैसे डी मार्ट वगैरह है, रिलायंस है, वैसे ही यहाँ के भी शॉप्स हैं। तो फिर भी मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि जानना होता है कि वहाँ पे शॉप्स कैसे होते हैं। शुरू में मुझे भी नहीं पता था कि शॉप्स यहाँ पर बड़े-बड़े होंगे, लेकिन पहली बार जब शॉपिंग करने हम लोग गए तो वैसा ही लगा हमें अंदर से भी। तो ये देखिए शॉप के अंदर हम लोग आ गए हैं और ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, लेकिन जो बिस्किट्स वगैरह होती हैं ना बहुत ही महंगी आती हैं वहाँ से। और ये देखिए मसाले वगैरह 18 ज़लोटी 12 ज़लोटी ये सब रेट लगे हुए हैं। दालचीनी 8 ज़लोटी 7 ज़लोटी 6 ज़लोटी ऐसे ही 6 7 8 9 10 इस तरह से सबके रेट अलग अलग हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके रेट बराबर होते हैं और कुछ जैसे दाल और चने वगैरह जो होते हैं ना उनके रेट अलग अलग होते हैं। तो ये देखिए रेट भी यहाँ लगा हुआ है और हर कंपनी का मसाला इनके यहाँ से आता है। सुहाना का, एमडीएच का, एवरेस्ट का, हर कंपनी का मसाला यहाँ आता है। वहाँ से जो भी रिक्वायरमेंट होती है ये लोग मंगवाते हैं कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर को जो चाहिए होता है। ये सब देखिए दालें वगैरह, उड़द की दाल है, चने दाल है, एमडीएच के मसाले हैं, आची का मसाला है। वैसे तो हर कंपनी का ये लोग रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीज़ आप ढूंढते हैं वो मिलती नहीं है जल्दी। और रेडी टू ईट भी ये लोग रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडी टू ईट यहाँ कुछ भी ऐसा मिलता नहीं है। इंडिया का सामान आपको इनके मार्केट में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इनके मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है वही मिलती है चीज़ें। तो ये देखिए बिलिंग भी हो रही है, जैसे वहाँ पे होती है बिलिंग डी मार्ट वगैरह में जिस तरह से बिलिंग होती है वैसे ही लोग बिलिंग करते हैं यहाँ भी। तो ये बिलिंग कर रही हैं और ये लोग कैरी बैग भी देते हैं। कब पहले तो नहीं देते थे, लेकिन अब ये लोग कैरी बैग भी देने लग गए हैं। लेकिन फिर भी हम लोग लेकर चलते हैं, क्योंकि लेकर जाना ज़्यादा इजी होता है। कभी कभी नहीं मिलता है तो सामान रखने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपना कैरी बैग अगर हम लोग ले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। और उसके बाद सामान लेने के बाद हम लोग फिर घर आ गए। ये देखिए फटाफट सामान उठाए हम लोग, फटाफट ट्रैम में बैठकर घर आ गए, जो कि आपको वीडियो में देखने से लग रहा होगा कि कितना इजी है। जाना और आना बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती है। आप वीकेंड पे आराम से अपना काम कर सकते हैं। वीकेंड पे तो सभी को काम होता है, हम लोग इंडिया में भी यही काम करते थे कि सैटरडे संडे है तो एक्स्ट्रा काम निपटा लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि संडे को ना यहाँ पर सारा मार्केट बंद रहता है, आप सिर्फ घूमने फिरने जा सकते हैं। और खाने पीने के जो शॉप्स होते हैं ना सिर्फ वही खुले रहते हैं, नहीं तो सारे शॉप्स कपड़े के और बाकी जितने शॉप्स हैं सब बंद रहते हैं। तो हम लोग जब आ गए घर के पास तो वहाँ पे एक आइसक्रीम का पार्लर है जो मेरे बेटे का बहुत दिन से खाने का मन था। हम लोग सोच ही रहे थे कि कब खाएंगे कब खाएंगे। और ये पार्लर जो होता है ना 2 3 महीने खुला रहता है, जून से लेकर के अगस्त तक, क्योंकि उसके बाद मौसम ठंडा हो जाता है। तो ये देखिए आइसक्रीम पार्लर है यहाँ पे। ये हमारे एरिया में सिर्फ एक ही पार्लर है, बहुत अच्छा पार्लर है, बहुत फेमस पार्लर है। सबके नाम अलग अलग है जो हमें देख रहे हैं यहाँ पे, इनके नाम भी अलग अलग होते हैं आइसक्रीम्स के। लेकिन हम लोग देखकर जो फ्लेवर होता है ना उसी को पहचान गए। तो मेरे बेटे को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत पसंद है, और पोलैंड में क्या है कि स्ट्रॉबेरी इनका फेवरेट फ्रूट है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी यहाँ मिलती है इस सीज़न में, जून में। और इतनी मीठी होती है स्ट्रॉबेरी कि पूछिए नहीं। जैसे अपने यहाँ लीची होती है वैसे इनके यहाँ स्ट्रॉबेरी होती है। और यहाँ पर सारे फ्लेवर के इन लोगों ने आइसक्रीम रखी हैं, लेकिन मेरे बेटे को ना वो स्ट्रॉबेरी पसंद है। फिर भी वो वनीला वगैरह पूछ रहा था और चॉकलेट वगैरह, लेकिन नहीं था उनके पास, अलग अलग आइसक्रीम थे। तो ये देखिए दिखा रही हैं वो आइसक्रीम। This one? This is coffee. Here is
salted caramel. Here is banana. Here we got like cookies with cream and raspberry. Here is beza. It's like sweet dessert with raspberry. बटरस्कॉच पूछो। Raspberry. फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनकर ये बताइएगा कि ये लोग कौन कौन सा फ्लेवर हम लोगों को दिखा रहे थे। और मेरे बेटे को एट लास्ट स्ट्रॉबेरी पसंद आया था, वो स्ट्रॉबेरी ले रहा है। और ये देखिए, ये जो आइसक्रीम का कोन है, आपको देखने से लग रहा होगा कितना पतला है। अपने इंडिया में ऑरेंज कलर का आता है मोटा सा, लेकिन इनका जो आइसक्रीम की बिस्किट है ये कोन में, ये बहुत ही पतली है। और ये देखिए कितनी अच्छी क्वांटिटी में फिल कर रही हैं। ये देखिए ऊपर से, और ये अंदर से पुश भी नहीं करती हैं, ऊपर से इतना फुल अच्छे से करते हैं ये लोग कि आइसक्रीम खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, मन भर जाता है पूरा खाने के बाद। और आइसक्रीम पार्लर के जस्ट सामने आपको दिख रहा होगा, सब लोग चेयर पे बैठे हुए हैं, खा रहे हैं जो कस्टमर्स हैं। और ये देखिए मेरा बेटा भी वहीं बैठकर खा रहा है। तो थोड़ी देर खाने के बाद हम लोग निकल गए थे आगे की तरफ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए थी, जो कि यहाँ पे इनके पास नहीं थी। तो हम लोग दूसरी जगह आए थे। लोडी आइसक्रीम उन्होंने लगा रखा था। लोडी आइसक्रीम यहाँ की बेस्ट आइसक्रीम है। तो ये देखिए अलग अलग फ्लेवर में है। यहाँ पर मैंगो भी है, बनाना भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, और चॉकलेट आइसक्रीम भी है। तो हस्बैंड को मेरे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए थी, तो उन्होंने यहाँ से आइसक्रीम ले ली चॉकलेट वाली। और ये ज़्यादा महंगा नहीं है। जो मेरे बेटे ने आइसक्रीम खाई थी वो 7 का था, 7 का था। और ये जो आइसक्रीम ये दे रहा है, इनकी भी बिस्किट देखिए सेम बिस्किट है, पतली सी। और ये देखिए चॉकलेट आइसक्रीम, ये 5 का है, सिर्फ 5 का, मीन 100 रुपये का हुआ, इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे तो। फ्रेंड्स चलते हैं अभी घर, मुझे आपको सामान भी दिखाना है। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम लोग गए थे सामान लाने, और आज मैं आपको सामान के बारे में, उसके रेट के बारे में, और क्या मिल रहा है क्या नहीं मिलता है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। आइए मैं सामान निकाल लेती हूँ पहले, और फिर आपको दिखाती हूँ कि कौन सा सामान कितने रेट का है, क्या है। चलिए बैठकर मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, पहले सारा सामान निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ कि किस चीज़ का क्या रेट है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो इस टाइप की चीज़ें होती है ना, चना, मटर, दाल, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इसका रेट जो है, ये इसका रेट लगभग बराबर है। जैसे दाल है हाफ के जी का, तो हाफ के जी दाल का प्राइस यहाँ पर 10 ज़लोटी के बराबर है। 10 ज़लोटी, यहाँ पे 1 ज़लोटी इक्वल 20 रुपये होता है, तो 10 ज़लोटी का मतलब हो गया 200 रुपये। तो मतलब 200 रुपये का हाफ के जी दाल आपको पड़ेगा। अगर आप कन्वर्जन करेंगे तो कन्वर्जन से आपको काफ़ी महंगा लगेगा, फील होगा। लेकिन अगर यहाँ के सैलरी के हिसाब से देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी लगेगा सस्ता है। और ये दाल, ये मसूर की दाल, ये तुअर दाल, ये चिकपीस, चना, ये राजमा। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं 10 से 12 ज़लोटी के अंदर है। कुछ 10 ज़लोटी के हैं, कुछ 12 ज़लोटी के हैं। तो 12 ज़लोटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 240 रुपये का आधा किलो पड़ता है, और 10 से देखेंगे तो 200 रुपये का हाफ के जी पड़ता है। और कन्वर्जन के हिसाब से देखें तो काफ़ी महंगा है ये हम लोग के लिए। तो घर में जो यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, दाल, चावल, मसाले, रिफाइन, मस्टर्ड ऑयल, इस टाइप से होती हैं। तो ये तो दाल और चने वगैरह हो गए। और ये उड़द की दाल का भी रेट वही है, सेम 8 ज़लोटी या 10 ज़लोटी से है। इसमें ना अलग अलग कंपनी आती है, तो अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग रेट है। जैसे ये उडारिया, ये उडारिया कंपनी का है, उडारियम इस कंपनी का है। तो इसका रेट है 8 ज़लोटी। और इससे अच्छा भी है, अलग कंपनी का है, तो वो पड़ जाएगा आपको 12 ज़लोटी का हाफ के जी। दालें वगैरह हो गई। अब आते हैं मसाले के घर। तो मसाले भी सब मिलते हैं यहाँ पे। ये देखिए धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, पचफोरन, ये ग्राउंड जीरा पाउडर है, ये देखिए चिली पाउडर। तो ये सब जो सारे मसाले हैं, तो सारे मसालों का रेट है यहाँ पे 7 ज़लोटी। 7 ज़लोटी का मतलब हो गया 140 रुपीज़। इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे तो 140 रुपीज़ होता है। लेकिन जब मैं 2 साल पहले आई थी तो इसका रेट था 5 ज़लोटी ईच। हर मसाले 5-5 ज़लोटी के मिलते थे। 5 ज़लोटी
उस समय रेट भी था 1 zloty इक्वल 18 रुपीज़। तो 18 रुपीज़ का मतलब हो गया 90 रुपीज़ का। तो 18 zloty का मतलब 90 रुपीज़ का हो गया एक पैकेट। तो ये तो दाल और मसाले हो गए। और एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे ये पॉपकॉर्न लेना है, इत्तेफाक से ये मिल गया यहाँ पर। तो ये है पॉपकॉर्न और इसका रेट है 12 zloty। इस पर ना क्या होता है कि रेट नहीं लिखा होता है, कहीं भी किसी भी पैकेट पे रेट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट का सामान है, कहीं भी रेट नहीं लिखा हुआ है। और अपने इंडिया में क्या होता है कि रुपीज़ लिखे रहते हैं कि इतने रुपीज़ का ये पैकेट है, यहाँ पे ये सब लिखा नहीं होता। ये देखिए पानी पूरी का मटर, जो हम लोग पानी पूरी में बटाना बोलते हैं, उसको डालते हैं, ये पानी पूरी का मटर। और मैंने वीडियो में बताया है कि कुछ चीज़ें इस शॉप में नहीं मिली थी, तो हमें चाहिए था नारियल और पानी पूरी का पैकेट चाहिए था, बिस्किट चाहिए था, तो वो दूसरे स्टोर से हमें लाना पड़ा। ये देखिए पानी पूरी का पैकेट है। ये मुझे इंडिया में भी नहीं पता था कि वहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आके ही पता चला कि पानी पूरी का पैकेट भी आता है। तो ये अन्नम का है, ये बहुत बेस्ट क्वालिटी है, ये साउथ इंडिया से आता है ये पैकेट। और ये बहुत इजी बन जाता है, अगर आपको तुरंत खाना तो आप इसे तुरंत बना सकते हैं, कोई मेहनत नहीं होती है इसको बनाने में, तुरंत झटपट बन जाता है ये। तो इसे मैं बनाने वाली हूँ इस सैटरडे, बहुत ही अच्छा है, आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। ये इंडिया में तो मिलता ही है, वहीं से आता है। तो ये अन्नम का है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। और ये देखिए ये भगवान जी की बत्ती, जो भगवान जी के लिए हम लोग पूजा करते हैं तो जलाते हैं, ये भी 5 zloty का है, मीन्स 100 रुपीज़ का हो गया ये। अच्छा ये दाल मसाले हो गए। अब आते हैं चावल की तरफ। ये देखिए चावल, ये इंडिया गेट बासमती राइस है, इसे हमने चेंज कर दिया है, पैकेट को चेंज किया है क्योंकि वो उससे गिर रहा था काफ़ी। और इससे पहले हम लोग ये जॉब का चावल लाए थे, पंजाबी बासमती राइस, ये भी लॉन्ग ग्रेन राइस था, सेम ऐसा ही था। और इसे मैं आपको दिखा रही हूँ खोल करके कि इसका राइस का जो दाना है काफ़ी बड़ा है। ये देखिए राइस के जो दाने हैं ना, काफ़ी बड़े दाने हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी भी है, और बनाने में ये बनने में और बड़ा हो जाता है इसको बनाने के बाद। तो ये है बासमती राइस और इसका रेट है यहाँ पर 60 zloty, मतलब इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो 1200 रुपये का पड़ता है ये। और वहाँ पे क्या रेट है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ के हिसाब से 60 zloty का 5 kg चावल बहुत ही सस्ता है यहाँ के रेट के हिसाब से। तो ये दाल मसाले चावल हो गए। अब आते हैं रिफाइन की तरफ, जो कि किचन में इसके बिना खाना बन नहीं सकता। तो ये इंडिया का सामान नहीं है, इंडिया का मटेरियल नहीं है, ये यहीं का है, पोलैंड का। और ये इतना सस्ता है कि आप जितना मर्जी है उतना यूज़ कीजिए। ये 4 zloty का है। 4 zloty मीन्स इंडिया में कन्वर्ट करेंगे इंडियन मनी में तो 80 रुपये का पड़ेगा ये। और यहाँ पे इतना सस्ता है, ये हर महीने ऑफर में भी आता है, और आपको ऐसे भी लेंगे तो 4 zloty का कोई मतलब ही नहीं, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, बहुत। आप जब मन चाहे तब इसे बना सकते हैं। वहाँ पे तो सोचना पड़ता है कि 150 रुपये का रिफाइन लाएंगे तब कोई चीज़ बनाएंगे, सोचते हैं हम लोग वहाँ पर। हम लोग भी सोचते हैं, मिडिल क्लास फैमिली सोचेगी ही, और हमसे जो लोअर क्लास है वो तो और भी सोचेंगे। हायर क्लासेस के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे मिडिल क्लास अपर क्लास सब बराबर है। वैसे तो यहाँ मिडिल क्लास कोई है नहीं, सभी अपर क्लास हैं, और सब लोग हर घर में एक ही चीज़ यूज़ होता है, ये हर घर में आपको मिलेगा, कोई अलग अलग ब्रांड नहीं आता यहाँ पे, एक ही ब्रांड का आता है, और सब लोग उसी रेट से वही यूज़ करते हैं। तो यही है हमारा ग्रोसरी का रेट, जैसे आपको हमने बताया। तो आई होप आपको ये इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और कुछ जानने को मिला होगा क्या रेट है। अगर जैसे आप इंडिया से यहाँ आ रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया भी आपको मिल गया होगा इसके हिसाब से कि आपकी कितनी सैलरी है और कितने में आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी टोटल ग्रोसरी 500 zloty में कंप्लीट आ जाती है, मतलब आप पूरे महीने आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार ले आते हैं तो भी ठीक है, या बार बार लाते हैं तो भी ठीक है, आपके लिए 500 zloty में पूरा किचन का सामान आपके पास आ जाएगा, जो कि बहुत सस्ता है। और ये देखिए नारियल के लिए जो हम लोग चटनी बनाते हैं उसकी चने की दाल, ये भी हमने दूसरे स्टोर से लिया है। तो कुछ चीज़ें जैसे हमने बताया कि अलग अलग स्टोर में मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो यही सब है। और ज़्यादातर चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि कभी कभी ख़त्म हो जाती है तो उसको मंगाना पड़ता है, यही है। तो फिर आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। और मेरा एक और चैनल है, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, मैंने एक एजुकेशनल चैनल खोला है, इजी लर्निंग चैनल। तो प्लीज़ आप उसको भी देखिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। उसमें मैंने अच्छी अच्छी वीडियो बनाए बच्चों के लिए,
जिसमें मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि पहले भी मैं टीचर थी, इसलिए मैंने वो चैनल खोला है अपना। मतलब यहाँ पर तो फ्री रहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।